हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन फ्लेम एनलाइटमेंट 1111 में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मूलाधार चक्र। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चक्रास के बारे में जाना था कि चक्रास क्या होते हैं। आज हम अपने चक्रास की सीरीज़ को, यानी 7 चक्रास होते हैं, तो उसकी सीरीज़ को बारी बारी से हर एक वीडियो में कवर करके चलेंगे। ओके, सो आज बारी है फर्स्ट चक्र की। द फर्स्ट चक्र इज मूलाधार चक्र, जिसे हम इंग्लिश में रूट चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट चक्र, और हिंदी में मूलाधार चक्र। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मूल का मतलब है, पहले जानेंगे कि मूल और आधार इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो मूल मीन्स जड़ और आधार मीन्स नींव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक माँ के गर्भ में उसका शिशु जब होता है या पलता है, तो उसकी जो जड़ है वो किससे जुड़ी होती है? उसकी माँ से। ठीक इसी प्रकार हमारे सातों चक्र और हमारे शरीर को व्यवस्थित करने की जड़ हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होती है। ओके, इसके जो देवता हैं वह गणेश भगवान हैं, और इसका बीज मंत्र लंब है। LAM, लंब, लंब। ओके, और इसका रंग गहरा लाल है। इसकी देवी डाकिनी है, जिसके 4 हाथ हैं और लाल आँखें हैं। इसका जो मूल है वो पृथ्वी है, और इसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। पंखुड़ियाँ मीन्स नर्वस, यानी 4 नाड़ियों के परस्पर मेल से इस चक्र का निर्माण होता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इस चक्र से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मूलाधार चक्र है, मोस्टली जो लोग होते हैं उनकी 99.9 चेतना मूलाधार चक्र में ही अटकी हुई होती है। ठीक है, वहीं अटकी होती है और वो मर भी जाते हैं। ठीक है, और उन्हें पता भी नहीं होता है इससे पहले कि उनकी जो चेतना है वो मूलाधार चक्र में अटकी हुई है। शायद इसलिए उनके साथ ये जो उनके ज़िंदगी में अप एंड डाउन चलते हैं, इसका कारण मूलाधार चक्र में उनकी चेतना का होना है, जिसके कारण संभोग, जिसके कारण भोग, जिसके कारण विलास, कामुकता, ईर्ष्या, लालच, लोभ, आलस्य, इन सारी चीज़ों से वो ग्रसित रहते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ बात आती है कि हमें अपने चक्रास को व्यवस्थित करने के लिए पहले मूलाधार चक्र पे क्यों वर्क करना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक नींव मजबूत ना हो, जब तक जड़ मजबूत ना हो, तो हम छत तक नहीं पहुंच सकते। राइट, अगर हम नींव को कमज़ोर रख के अपनी छत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम चोट ही खाने वाले हैं। राइट, अनबैलेंस्ड हम फिर भी रहने ही वाले हैं। तो बेहतर है कि सबसे पहले अपने जो निचले हमारे चक्रास है उस पर वर्क किया जाए। ओके, और जो मूलाधार चक्र है वो सबका आधार है। ठीक है, आपको बता चुकी हूँ, इसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, यानी 4 नाड़ियों के परस्पर मेल से इसका निर्माण होता है। ठीक है, आप इसे मेडिटेशन के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। इसकी चैंटिंग है लम लम लम। इसके नियंत्रण उच्चारण से और ध्यान लगाने से भी आप इसे जागृत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप मूलाधार चक्र को यम और नियम के माध्यम से भी जागृत कर सकते हैं। अब बात आती है कि अनबैलेंस तरीके से जब हमारा मूलाधार चक्र होता है तो किस किस प्रकार की हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है, कि या जो मनुष्य है उसका आचरण कैसा होता है। वो 24/7 सेक्सुअल थॉट्स में रहेगा। ठीक है, वो भोग विलास में रहेगा, वो कामुकता में रहेगा, वो उसको सिर्फ आलस्य ही रहेगा। ठीक है, वो कभी भी कोई भी वर्क कर रहा है तो उसमें अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो मानसिक तनाव से भी ग्रसित रहेगा। बहुत सारी बीमारियां उसको होगी, एग्जाइटी उसको होगी, डिप्रेशन उसको होगी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो अपने मूलाधार चक्र पर काम नहीं करता है, उसको बैलेंस नहीं करता है, तो उसको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान का मूलाधार चक्र बैलेंस्ड होता है तो वो बड़ी ही निर्भीकता से
किसी का भी ऑन द स्पॉट कोई भी अगर उसको कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर देने के लिए तैयार रहता है, उसके ज़ुबान पे आंसर रहता है हर बात का, वो एकदम एक्टिव रहता है, वो अपने शरीर को नियंत्रित रखने में बहुत ज़्यादा ही सक्षम होता है, ठीक है, सक्सेसफुल होता है, ठीक है, कि लाइफ में वो अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ओके, इस तरीके की एनलाइटमेंट हमेशा आपको देखने को मिलेगी जिस भी इंसान का मूलाधार चक्र एकदम बैलेंस्ड स्टेट में होगा। इसके अलावा कोई भी बीमारी उसको नहीं होगी, किसी भी तरह का डिप्रेशन, एग्जाइटी, सबसे बड़ी बात वो अपने स्पिरिचुअल और अपने सेक्सुअल लेवल को एकदम बैलेंस्ड रखेगा, ठीक है। उसको ऐसे किसी भी सिचुएशन से निकलने में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि वो आजकल हम देखते हैं कि मानसिक तनाव से या हम बहुत एग्जाइटी से जब फेस कर रहे होते हैं किसी चीज़ को तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे निकलना। लेकिन ऐसे इंसान के लिए जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस्ड होता है, वो अपने बौद्धिक ज्ञान से, ठीक है, अपने आप को उस बैलेंस स्टेट में दोबारा वापस ला सकता है। अगर कहीं ना कहीं उसका बैलेंस भी रहा होता है तो वो बैलेंस्ड कर लेता है, क्योंकि उसका पूरा नियंत्रण होता है उस समय अपने शरीर पर, अपने चक्रास पर, ठीक है। और जब हम अपने मूलाधार चक्र पर कार्य करते हैं तो हमारी जो कुंडलानी है, जो जागृत होती है, वह शुरू होती है मूलाधार चक्र से ही। मूलाधार चक्र जड़ है, नींव है, जिससे पहले शुरू होके हमारे कुंडलानी, हमारे सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है। और जब हम कहते हैं कि वी आर अलाइंड, ओके, हम अवेकन्ड है, हम अलाइंड है परमेश्वर से, तो जिसका मूल आधार चक्र बैलेंस्ड होता है वो फिज़िकली और बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा वो अवेकन्ड रहता है इन चीज़ों से, ठीक है, वो ग्राउंडेड होता है, ठीक है, वो लॉजिक से भी चलता है, वो स्पिरिचुअलिटी से भी चलता है, सारी चीज़ों का एनालाइजेशन करते हुए चलता है, क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। अगर कोई चीज़ उसको सही नहीं लग रही तो वो बड़े ही निर्भीकता से, विदाउट एनी फियर, वो सामना करता है उस चीज़ का, वो उसके बारे में आवाज़ उठाता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए था। तो इस तरीके के बंदे होते हैं जिनका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, ओके। सो हर चीज़ को एनालाइजेशन करना, हर चीज़ के बारे में बड़े ही बेधड़क तरीके से बोल देना, एकदम अपने जागरूक रहना हर चीज़ के बारे में। और शराब, नशा और ये सेक्सुअलिटी जैसी चीज़ें, भोग विलास, कामुकता की चीज़ें, इनसे दूर रहता है वो, ठीक है। ब्रह्मचार्य और सेक्सुअल थिंग्स में बहुत अच्छा बैलेंस होता है उसका, यानी जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहे होते हैं इंसान को, उनको ये ब्रह्मचार्य में यानी परिवर्तन बहुत अच्छा करते हैं। ये किसी भी नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं ना, अगर सेक्सुअल थॉट्स उसको बहुत परेशान कर रहे होते, तो ऐसे इंसान अपने उन थॉट्स को अपने कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आती है। वो अपनी क्रिएटिविटी में इस पावर को लगाते हैं, ओके, जिसे ओजस शक्ति बोला जाता है, हम ओजस शक्ति भी बोलते हैं उसे, ठीक है गाइस। अगर कोई ऐसी स्टेट जिसमें सेक्सुअल थॉट्स या इस तरीके की चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, तो उस चीज़ों से ध्यान हटाकर बहुत अच्छा बैलेंस करना जानते हैं ये अपनी क्रिएटिविटी में लगाना, अपने आप को कैसे चमकता हुआ सितारा बनाया जाए, ये इन्हें बेहतर तरीके से आता है, ठीक है। जब ये बैलेंस्ड होता है तो मैं तब की बात कर रही हूँ। विदाउट बैलेंस तो सब कुछ तहस नहस होता है भाई साहब, इनकी ज़िंदगी का ही नहीं पता होता कि रास्ता कौन सा है और ये चल किस पर रहे हैं। ऐसे जो मूलाधार चक्र है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर होता है, वहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। और वहाँ से ही फिर मूलाधार चक्र, उसके बाद स्केरल, फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सल, उसके बाद द हार्ट चक्र, उसके बाद थॉट चक्र, द थर्ड आई एंड द स्केरल चक्र। ऐसे ऐसे करके ये लाइन वाइज हमें देखने को मिलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जिनको हमें बैलेंस्ड करना होता है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको मूलाधार चक्र का मेडिटेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ट्राई कीजिए, आप ध्यान लगाइए। बिना ध्यान के आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर वर्क कर रहे हैं तो वो निरर्थक है। आपको अंदर से
आपकी एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आपको अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में झांकना है, अपने आप को देखना है, ठीक है। आपका ये रूप नहीं है सिर्फ, ये भौतिक शरीर है, एंड द भौतिक शरीर इज़ स्टेट ऑफ सेक्सुअलिटी, ब्रह्मचर्य इज़ द स्टेट ऑफ चेंज। तो वहाँ जाकर हम अपने चेंज को देखेंगे। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है और अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहता है रियलिटी में, तो अपने अंदर पहले तो विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाइए, उसके बाद अपने अंदर एक भाव लेकर आइए स्पिरिचुअलिटी के प्रति, अध्यात्म के प्रति। यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, ठीक है, कि उन्होंने आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जागृति दी, जानकारी दी। फिर अपने आप पर वर्क करना शुरू कीजिए, अपना इनर वर्क चालू कीजिए। ऐसे ही मैं डीएम और डीएफ को भी बोलना चाहूँगी जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, अपने मूलाधार चक्र पर बेसिकली पहले ध्यान दीजिए, इसको व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि अगर ये व्यवस्थित नहीं हुआ ना तो बाकी के चक्र व्यवस्थित होना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबा। तो पहले इसे योगा से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जॉगिंग पे जाइए, प्राणायाम कीजिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आप इन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। और ना सिर्फ मूलाधार बल्कि किसी भी चक्रा पर जब आप वर्क कर रहे हैं तो अपने विजुअलाइजेशन पावर को हाई रखिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा निरंतरण आपके शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। ऊपर से एक चमकीली रोशनी है जो ब्रह्मांड से सीधा आके आपके सहस्त्र चक्रा पर, आपकी पूरी बॉडी पर प्रभावित हो रही है, ठीक है, और आपको नियंत्रण हीलिंग दे रही है। फिर विजुअलाइजेशन करिए अपने मूलाधार चक्रा को कि वो किस तरीके से बैलेंसिंग स्टेट में घूम रहा है। आप किसी भी स्टेट में उसे घुमा सकते हैं, राइट और लेफ्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ऐसी स्थिति जहाँ पे वो आप बैलेंस महसूस करते हैं। 4 पंखड़ी उसमें विजुअलाइजेशन कीजिए, क्योंकि उसमें 4 पंखड़ियाँ होती हैं, 4 नाड़ियों से वो मिलता है ना, बनता है। तो विजुअलाइजेशन कीजिए उस चीज़ को, उसका रंग कैसा है, उस रंग को भी विजुअलाइजेशन कीजिए कि लाल रंग का है, ठीक है, कहाँ वो स्थित है, ठीक है, वहाँ आप उसको विजुअलाइजेशन कीजिए अपने हड्डी की, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर। फिर उसका कलर कौन सा है, कलर उसका डार्क रंग है तो उसको विजुअलाइजेशन कीजिए, उसमें लंब की चैंटिंग कीजिए, ठीक है, विजुअलाइज कीजिए कि वो पूरे बैलेंसिंग स्टेट में आपके क्या कहते हैं, रीढ़ की अंतिम छोर में घूम रहा है, ठीक है। ऐसे जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो डेफिनेटली वर्क करता है, साधना वर्क करती है। इसके अलावा अगर आपका ध्यान भटक रहा है बार बार तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 बार हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं तो ठीक है, मानते हैं कि 1-2 बार हम असफलताओं का सामना करते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, बट उसके बाद सक्सेस को हमारे पास आना ही पड़ता है, क्योंकि वो देखती है ना कि ये बंदा तो हार ही नहीं रहा, तो अब हार नहीं रहा तो अब तो जाना ही पड़ेगा, तो वो आ जाती है सिंपली, ठीक है। That was the today's video. I hope this video liked by you. If you like my video, so please subscribe and like my channel and press the bell icon for never miss an updates. Until the next video, God bless to all of you. Bye bye.